हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो देखिए, आज एक नए टॉपिक की चर्चा करते हैं और वो है रॉलेट एक्ट। ठीक है, और रॉलेट एक्ट को एक और नाम से जानते हैं जिसे जो है राजद्रोहात्मक कानून भी कहते हैं। और ये कब आया? 1919 में जो है इसको लागू किया गया था। तो क्या था उसकी चर्चा कर लेते हैं। चर्चा करने से पहले कुछ क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। बताइए, जो है गांधी जी का जन्म कब हुआ था? जल्दी से बताइए। 2 अक्टूबर 1800। अच्छा, गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व कब किया था? 1917 में। अच्छा, ये आंदोलन सफल रहा तो किसने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। ठीक है। अच्छा बताओ, गांधी जी का प्रिय भजन कौन सा था? वैष्णो जन तो तेने कहिए पीर पराई। इसको किसने लिखा है? गुजरात के प्रसिद्ध कवि थे नरसिंह मेहता ने लिखा है। ठीक है, तो ये याद रहेंगे। तो कल हमने गांधी जी के जीवन परिचय की चर्चा की थी और डिटेल में जो है पूरा जो है आपको समझाया भी था। तो चलिए आज एक नया टॉपिक करते हैं और वो है रॉलेट एक्ट। तो देखो, रॉलेट एक्ट जो है किसके नेतृत्व में आया था? सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में। किसकी? और सिडनी रॉलेट जो है इंग्लैंड हाई कोर्ट में जो है न्यायाधीश के पद में थे, उनकी अध्यक्षता में आया। और इसमें जो है 4 सदस्य थे। और ये जो है 10 दिसंबर 1917 को जो है किसकी अध्यक्षता में? सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में इसको जो है गठित किया गया। फिर ये पास हुआ, पास होने के बाद फिर कानून बना। इसमें क्या था कि सरकार जिसको चाहे, जब चाहे और जब तक चाहे जो है गिरफ्तार करके उसको जो है जेल में रख सकती थी। इसके खिलाफ ना तो आप कहीं अपील कर सकते थे, ना कहीं दलील दे सकते थे, ना कोई वकील कर सकते थे। इसलिए इसे बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील का कानून कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, इसका गठन कब हो रहा है? तो लिखिए, गठन 10 दिसंबर 1917। अध्यक्ष कौन है? ये किसकी अध्यक्षता में गठित हो रहा है? अध्यक्षता इसकी कर रहे हैं न्यायाधीश सिडनी रॉलेट। सिडनी रॉलेट जो कहाँ के न्यायाधीश हैं? तो लिख लेना, इंग्लैंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं। इंग्लैंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं। अब यदि बात की जाए इसके सदस्य कौन है, तो देखिए सदस्यों के भी नाम लिख लीजिए। तो पहला नाम लिखिए, 4 सदस्य थे तो पहला नाम लिखिए, जिनका नाम है लिखिए देखिए बेसिल स्कॉट है। बेसिल स्कॉट, स्कॉट है। और ये कहाँ के न्यायाधीश है? तो लिख लो, मुंबई हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं। मुंबई हाई कोर्ट के न्यायाधीश। दूसरा नाम लिखिए, कुमार स्वामी शास्त्री। कुमार स्वामी शास्त्री, ये है मद्रास हाई कोर्ट के न्यायाधीश। मद्रास हाई कोर्ट के न्यायाधीश। तीसरा नाम लिखिए, बर्ने लावर्ड। बर्ने लावर्ड, ये है उत्तर प्रदेश के रेवेन्यू है, उत्तर प्रदेश के बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के सदस्य, बोर्ड
ऑफ रेवेन्यू के सदस्य, हाँ, और चौथे हैं प्रभात चंद्र मित्र, प्रभात चंद्र मित्र। और ये वकील हैं कहाँ के? लिख लो, कलकत्ता हाई कोर्ट के वकील, कलकत्ता हाई कोर्ट के वकील, ठीक है। तो इस तरह इसके अध्यक्ष कौन है? सर सिडनी रॉलेट, जो कहाँ के? इंग्लैंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश। और सदस्य ये चार हैं, कौन कौन? बेसिल स्कॉट जो मुंबई हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं, कुमार स्वामी शास्त्री जो मद्रास हाई कोर्ट के न्यायाधीश, वर्ने लावट जो उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के सदस्य हैं, और प्रभात चंद्र मित्र जो कलकत्ता हाई कोर्ट के वकील हैं, ठीक है। तो इनके अध्यक्षता में एक जांच कमेटी या राजद्रोह जांच कमेटी गठित की जा रही है। और 15 अप्रैल 1918 को देखो रिपोर्ट कब दे रहे हैं, अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं 15 अप्रैल 1918 को रिपोर्ट प्रस्तुत की। तो रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं। फिर देखिए इसी रिपोर्ट के आधार पर देखो 18 मार्च 1919 को केंद्रीय विधान परिषद से ये पास हो रहा है। केंद्रीय विधान परिषद से पास, केंद्रीय विधान परिषद से जो पास हुआ कानून, उसी को कहा गया क्या? राजद्रोहात्मक कानून, या इसी को कहते हैं रॉलेट एक्ट, ठीक है। और इस कानून की यदि पूछा जाए अवधि क्या रखी गई, अवधि लिख दो। इस कानून की अवधि रखी गई 3 वर्ष। अवधि लिखिए 3 वर्ष इस कानून की अवधि रखी गई कि 3 वर्ष तक ये कानून क्या रहेगा? प्रभावी रहेगा, लागू रहेगा, ठीक है। अब इसमें क्या था? तो देखो अब यदि आ जाए इस समय जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? लिख लो, हाँ लिख लो, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे जॉर्ज, लॉयड जॉर्ज थे, लिख लो लॉयड जॉर्ज, लॉयड जॉर्ज थे, ठीक है। इतना याद हो जाएगा। कब इस कानून का या कब ये गठित हुआ? 10 दिसंबर 1917 को। किसकी अध्यक्षता में? न्यायाधीश सिडनी रॉलेट। फिर ये 4 सदस्य थे। इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? 15 अप्रैल 1918 को। और इसी रिपोर्ट के आधार पर इसे कहाँ पे पेश किया गया? केंद्रीय विधान परिषद में। और वहां से पास हो गया कब? 18 मार्च 1919 को। और जब पास होने के बाद ये क्या बन गया? कानून। और इसी को कहा गया राजद्रोहात्मक कानून। और इसकी अवधि क्या रखी गई? 3 वर्ष रखी गई। क्या रखी गई? 3 वर्ष। और इस समय जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? लॉयड जॉर्ज, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। तो चलिए देखिए अब इस कानून में क्या हुआ। तो देखो इस एक्ट द्वारा, देखिए अगला पॉइंट, इस एक्ट द्वारा सरकार, इस एक्ट द्वारा सरकार देखो जिसको चाहे, जिसको चाहे, जब चाहे, जब चाहे और जब तक चाहे जिसको चाहे और जब चाहे, जब तक चाहे बिना मुकदमा चलाए। कैसा? बिना मुकदमा चलाए, बिना मुकदमा चलाए
चलाएं, जेल में बंद कर सकते, जेल में बंद कर सकती थी, कर सकती थी। अब इसके खिलाफ ना तो कहीं आप अपील कर सकते थे, ना कोई दलील दे सकते थे, ना कोई वकील कर सकते थे। इसलिए इस कानून को बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील का कानून कहा जाता है, जबकि भारतीयों ने इसे काला कानून की संज्ञा दी। तो लिखो इसे बिना अपील, बिना दलील, बिना दलील और बिना वकील का कानून, बिना वकील का कानून कहा जाता है। बिना वकील का कानून कहा जाता है, जबकि भारतीयों ने, देखो, जबकि भारतीयों ने इसे काला कानून, जबकि भारतीयों ने इसे काला कानून की संज्ञा दी है, ठीक है, या काला कानून कहा है। देखो अगला पॉइंट, जिन्ना कामा मदन मोहन मालवीय, यानी मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय और फजरुल हक, फजरुल हक, देखो मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय और फजरुल हक ने कानून के विरोध में, कानून के विरोध में केंद्रीय व्यवस्थापिका से, केंद्रीय व्यवस्थापिका से त्याग पत्र दे दिया, त्याग पत्र दे दिया। ये तीनों लोग जो है त्याग पत्र दे दिए थे, ठीक है। अब देखो गांधी जी ने क्या किया, देखो अगला पॉइंट, गांधी जी ने इस एक्ट के विरोध में 6 अप्रैल 1919 को, इस एक्ट के विरोध में 6 अप्रैल 1919 को एक देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया। 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया और सत्याग्रह सभा की स्थापना की, और सत्याग्रह सभा की स्थापना की, और अंग्रेजी सरकार को शैतानी सरकार कहकर के संबोधित किया, और अंग्रेजी सरकार को शैतानी सरकार कहकर संबोधित किया। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है, गांधी जी का अखिल भारतीय स्तर पर कौन सा आंदोलन था? तो आप लोग क्या बताओगे? रॉलेट एक्ट। ये अखिल भारतीय स्तर पर पूरे भारत में इसको आह्वान किया गया था, ठीक है। लिखिए ना, ये गांधी जी का अखिल भारतीय स्तर पर आंदोलन। तो क्या लिखा? देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया और किसकी स्थापना की? सत्याग्रह सभा की स्थापना की, और अंग्रेजी सरकार को क्या कहा? शैतानी सरकार कहकर संबोधित किया, ठीक है। अब देखो कहां कहां पर कौन कौन लोग बागडोर संभाल रहे हैं इस आंदोलन की। तो क्वेश्चन आता है, दिल्ली में किसने बागडोर संभाली?
तो स्वामी श्रद्धानंद ने, किसने समाधि दी? हाँ, तभी जो है वहां पे जो है गोली भी चल गई भीड़ में, तो कुछ आंदोलनकारी यानी 4 या 5 शायद 5 आंदोलनकारी इसमें मारे जाते हैं, ठीक है। और स्वामी श्रद्धानंद व सतपाल के निमंत्रण पर महात्मा गांधी भी कहाँ की ओर प्रस्थान करते हैं? पंजाब की ओर। कहाँ पे? पंजाब की ओर प्रस्थान करते हैं, लेकिन हरियाणा में एक स्थान है पलवल नामक स्थान पर उनको गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करके वापस कहाँ भेज दिया गया? बम्बई भेज दिया गया। अब तो जो है पंजाब में भी इसका विरोध हो रहा था इस एक्ट का, तो पंजाब के 2 नेता थे, कौन? एक तो डॉक्टर सतपाल और दूसरे थे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, वो भी इस एक्ट का विरोध कर रहे थे, तो उनको भी गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। और इसी इनकी गिरफ्तारी के विरोध में वहाँ के जो जनता थी उन्होंने एक जुलूस निकाला, तो उस जुलूस पर जो है पुलिस ने क्या कर दिया? लाठी चार्ज कर दिया। तो अपने नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में प्लस उस लाठी चार्ज के विरोध में पंजाब के जो है जो लोग थे, जो जनता थी, उन्होंने जो है एक आंदोलन का आह्वान किया, एक बैठक का आह्वान किया, और वही बैठक होगी 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के किस बाग में? जलियांवाला बाग में होगी, ठीक है। और वहीं पे जब ये बैठक का आयोजन होगा तो पंजाब के उस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर थे ओ डायर। कौन थे? हाँ, तो उन्होंने क्या किया? अब पहले तो मार्शल लॉ लागू कर दिया, और फिर जो है एक जनरल आर डायर, जिनका नाम था रेजिनाल्ड डायर, के नेतृत्व में एक सेना की टुकड़ी भेज दी गई। और रेजिनाल्ड डायर ने जब वहां पे सभा चल रही थी और कहते हैं हंसराज खन्ना नामक कोई व्यक्ति संबोधित कर रहे थे, तभी जो है रेजिनाल्ड डायर ने बिना कोई पूर्व चेतावनी के क्या चला दी? गोली चलाने का आदेश दिया, जिसमें बहुत से लोग मारे गए। ज़्यादातर लोग तो जो है भगदड़ से मारे गए, जो महिलाएं थे, बच्चे थे, वो भगदड़ में मारे गए। कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए जो है, तो वो जो अमृतसर का जो बाग है, जो जलियांवाला बाग है, तो वहाँ पे जो है एक ही दरवाजा था निकलने के लिए, और वो भी छोटा सा दरवाजा था, चारों तरफ बाउंड्री थी। तो वहीं पे एक कुआं भी था अंदर, तो लोग अपनी जान बचाने के लिए कुएं में भी कूद गए। तो कहते उसमें भी दब करके कई लोगों की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो ये कांड कौन सा कांड कहलाएगा? जलियांवाला बाग कांड, जो कब होगा? 13 अप्रैल 1919 को। पहले इसको लिख लो, कौन कहाँ पे नेतृत्व कर रहा है। तो यहाँ तक समझ गए? यहाँ तक समझ गए? यानी इस एक्ट द्वारा सरकार क्या कर रही थी? जिसको चाहे, जब चाहे, जब तक चाहे जो है बिना मुकदमा चलाए, यदि पाया जा रहा है कि कोई व्यक्ति क्रांतिकारी गतिविधि में लिप्त है या होने की संभावना है, तो उसको जो है बिना मुकदमा चलाए क्या कर सकती थी? जेल में बंद कर सकती थी, ठीक है। यानी यहाँ पे किसका उल्लंघन? बंदी प्रत्यक्षीकरण वाला ना। इसीलिए इसे जो है बिना अपील, मतलब आप कहीं जो है ना अपील कर सकते थे, ना कहीं पर दलील दे सकते थे, ना कोई वकील कर सकते थे अपनी जो है जमानत के लिए। तो इसलिए इसे बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का कानून कहा गया। जबकि भारतीयों ने इसे क्या कहा? काला कानून की संज्ञा दी। मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय और मजरूल हक या फजरुल हक ने अपनी जो केंद्रीय व्यवस्थापिका के सदस्य थे, उन्होंने क्या कर दिया? त्याग पत्र दे दिया। और गांधी जी ने भी 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल का क्या किया? आह्वान किया और सत्याग्रह सभा की स्थापना की, और अंग्रेजी सरकार को क्या था? शैतानी सरकार की संज्ञा दे रहे हैं। और यही जो है गांधी जी का अखिल भारतीय स्तर पर आंदोलन भी माना जाता है। कौन सा? रॉलेट एक्ट, ठीक है। तो इसकी साल लो, फिर आगे चलते हैं। तो देखिए, देखो 30 मार्च, देखिए 30 मार्च को दिल्ली में, 30 मार्च को दिल्ली में स्वामी श्रद्धानंद ने, स्वामी श्रद्धानंद ने, ठीक है, आंदोलन की क्या संभाल रहे हैं? बागडोर संभाल रहे हैं, ठीक है। आंदोलन की बागडोर संभाली, आंदोलन की बागडोर संभाल रहे हैं। और वहां पर तो वहां पर भीड़ पर चलाई गई गोली
चलाई गई गोली से 5 लोग मारे गए हैं, 5 लोगों की मृत्यु, 5 लोगों की मृत्यु हो रही। ठीक है, अब देखो ये स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी श्रद्धानंद व डॉक्टर सत्यपाल के निमंत्रण पर, सत्यपाल के निमंत्रण पर गांधी जी आ रहे हैं। ठीक है, गांधी जी प्रस्थान कर रहे हैं, लेकिन देखो गांधी जी पंजाब की ओर चले, परंतु 8 अप्रैल 1919 को, 8 अप्रैल 1919 को गांधी जी को हरियाणा के पलवल नामक स्थान पर, हरियाणा के पलवल नामक स्थान पर गिरफ्तार कर बंबई वापस भेज दिया गया, गिरफ्तार कर बंबई वापस भेज दिया गया। वापस भेज दिया गया। ठीक है, तभी जो है पंजाब के अमृतसर में 9 तारीख को जुलूस निकालते, लाठी चार्ज होगा और तभी दोनों नेता गिरफ्तार होंगे। कौन? डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। ठीक है, तो उनके विरोध में, लाठी चार्ज के विरोध में तब 13 अप्रैल 1919 को दिन था बैसाखी का दिन और सिखों का पवित्र त्योहार भी होता है। तो उस दिन जो है एक जनसभा आयोजित हुई, तो वहाँ पे एक कांड होगा और वही कांड कहलाएगा जलियांवाला बाग कांड, जो कब होगा? 13 अप्रैल 1919। ठीक है, तो ये याद रखना, गांधी जी का अखिल भारतीय स्तर पर कौन सा आंदोलन था? यही था आपका रॉलेट एक्ट के विरुद्ध जो चलाया गया था। ठीक है, तो ये तो आपका था रॉलेट एक्ट, याद हो जाएगा। तो आज के लिए इतना रखते हैं, धन्यवाद।